अपने बूथ में अपनी बात रखे हैं, क्या कुछ बातें हो पाई और क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हमारे कार्यकर्ता सामाजिक हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है लोगों का कल्याण चाहते हैं। एक एक कार्यकर्ता को आप देखेंगे कि वो लोग कल्याण चाहते हैं। मुझसे भी लड़ते हैं कि किन्हीं का अगर ऑनलाइन अगर कहीं पे नहीं हुआ है ज़मीन का, वो लड़ते हैं मुझसे। किन्हीं का हुआ आवास नहीं हुआ है, अपने लिए नहीं लड़ते हैं, अगल बगल आस पड़ोस के गरीब लोगों के लिए लड़ते हैं। किन्हीं का मान लीजिए दुख सुख है, मुझसे लड़ते हैं। डेडिकेटेड लोग हैं, पार्टी का आइडियोलॉजी को ग्रहण किए हुए लोग हैं, इंडिया गठबंधन के प्रति प्रेम करने वाले लोग हैं और इंडिया गठबंधन का सरकार को बनाने का जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। आज इनके सामने मैं अगर किन्हीं से अगर डरता हूँ तो इन्हीं लोगों से डरता हूँ। बाकी मैं कोई अधिकारियों या बड़े व्यापारियों से थोड़ी डरता हूँ। इनका हर बात को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मेरे ताकत है, ये मेरे शक्ति है। आने वाले दिन ये मेरे परिवार है। आने वाले दिनों में देखिएगा इनका जो ताकत है, इनका जो ज़मीनी पकड़ है, ये सरकार की योजनाओं को लेकर के, अपने विधायक की योजनाओं को लेकर के आने वाले दिनों में 20 नवंबर को इंडिया गठबंधन के का जो प्रत्याशी यानी कि मैं, पंजा छाप में आप देखेंगे कि बूथ का जो बक्सा भर भर करके रहेगा, ईवीएम का जो है नंबर है वो भर भर करके रहेगा। मैं यकीनन कह सकता हूँ इनके सामने आज सेकेंड फेज में भी अगर करा दिया, मोदी जी आ रहे हैं और अमित शाह जी आ रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के, लेकिन इनके सामने वो भी फीका पड़ेंगे, क्योंकि इनका डेप्थ जड़ है, इनका डेप्थ है ज़मीन के अंदर, धरातल के अंदर मजबूत जड़ पकड़ रखते हैं अपने गांव टोला में। और आने वाला दिन में ये अपने परिवार जो है, गांव रूपी परिवार है, उनका तमाम लोगों का मत को एक साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कराएंगे 20 तारीख। आने वाले दिनों में सरकार भी बनेगी, सरकार एक लंबी लकीर खींचेगी। सरकार झारखंडियों का जो सपना रहा है उस सपना को साकार करेगी। आज जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान कराने का ये लोग प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से हुसैनाबाद और अन्य नामों की चर्चा ये लोग कर रहा है, अयोध्या से श्री राम ने इन लोगों को लात मार के निकाल दिया, झारखंड में कहाँ चलेंगे? झारखंड की जनता इन लोगों को लात मार के निकाल। आप डर की बात कर रहे थे कि अमित शाह जी, मोदी जी आ रहे हैं, डर है कांग्रेस से, आपसे डर है। देखिए, अब तो सेकेंड फेज में क्यों कराया फिर इसको? फर्स्ट फेज में कराना चाहिए था ना। अब बगल का पड़ोस, अब हमारा एक हटिया विधानसभा, मैं आपको बता दूं, हमारा रांची विधानसभा कुछ आधा वार्ड जो है कि हमारे में पड़ता है, आधा वार्ड रांची में पड़ता है, आधा वार्ड हटिया में पड़ता है, आधा वार्ड खिजरी में पड़ता है, आधा पंचायत, आधा प्रखंड का पंचायत हटिया में पड़ता है, आधा आपको खिजरी में पड़ता है। फिर एक साथ क्यों उसी प्रखंड के लोग 2 दिन वोट देंगे, 2 बार वोट देंगे? अरे उत्सव था, एक दिन आपको वोटिंग कराते। ये डर नहीं है तो और क्या? ये या उनके मन में, एक तो उनके मन के अंदर कोई साजिश चल रहा होगा या तो डर होगा, 2 ही चीज़ें। नहीं तो फिर एक्सप्लेन करें कि दोबारा यहाँ पे दूसरे चरण में जब पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर का आप एक साथ, नीचागढ़ को एक साथ में, तमाड़ को एक साथ करा रहे हैं, तो भाई खिजरी को क्यों छोड़ रहे हैं? कहने का मतलब खिजरी से आप, खिजरी की जनता से आप डर रहे हैं, इसीलिए आपने सेकेंड फेज में कोई खेल करने के लिए आपने ये किया होगा। लेकिन आप खेल करने मत आइएगा, झारखंड की जनता और खिजरी की जनता खेला कर देगा, बता देना, इसीलिए आप यहाँ पे खेल करने मत आइए। एक अपील कीजिए कि पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री आवे, मुखिया चुनाव। नहीं, सही बात है। आप बताइए, एक विधानसभा में 2-2 कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का भी है, अमित शाह जी का भी है। ये आप बताइए, इतना फुर्सत है कई लोग? प्रधानमंत्री जी को इतना फुर्सत है कि गृह मंत्री को इतना फुर्सत है? डेमोग्राफी की बात इसीलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फुर्सत है। देखिए, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बोल रहे, डेमोग्राफी की बात कर रहा है, बांग्लादेशी की बात कर रहा है। अगर इन लोगों को अगर उतना भी शर्म हया होता, बीएसएफ किसके अंदर में? अमित शाह जी के अंदर में। 10 साल लगातार आपका शासन रहा है, कहाँ से आ गया फिर? आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं वहाँ पे? फिर आपका बीएसएफ फिर क्या कर रहा है? मतलब बीएसएफ पे आप सवाल उठा रहे हैं। आज तक पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया पता नहीं चल पाया, ये देश पूछ रही है। आने वाले दिनों में देश की जनता आपको यूं ही नहीं छोड़ेगी। अभी तो आपको बैसाखी का सहारा दिया है, आने वाला दिन में कोई सहारा नहीं देगा, ये भी मैं बता दूँ। राजेश, एक सवाल होगा, अभी
जनता आपको चुन के फिर से लाती है सत्ता में, तो किस किस क्षेत्र में विकास होगा खिजरी विधानसभा में खास करके? देखिए, मेरी प्यास जो है ना, विकास की प्यास कभी मिटेगी नहीं। जितना कर लूँ, अगर किसी को मैं पक्का घर भी दिया तो उसका टाइल्स जब तक नहीं लगा, टाइल्स दिया तो उसका लग्जरियस व्यवस्था कैसे नहीं, मतलब विकास का कोई पैमाना नहीं है। विकास की मेरी प्यास जो है उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए आप किन किन क्षेत्रों में करेंगे? सामाजिक क्षेत्रों में करूँगा, आर्थिक क्षेत्रों में भी करूँगा और राजनीतिक क्षेत्रों में भी करूँगा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी करूँगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, जो विधायिका होता है, वो क्षेत्र विशेष पे बंधा हुआ नहीं होता। और जो आदमी संतुष्टि कर ले, जो आदमी, अब मुझे अगर ये लोग अगर दो माह पहले अगर यहाँ पे अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर नहीं लगाता और 46 योजना मेरा पड़ा हुआ है, 46 योजना को मैं फिर धरातल पर उतारता। लेकिन चूंकि वो लोग जानते थे 2 महीना पहले हम लोगों को चुनाव फेस करना पड़ रहा है, कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट फेज में कर लेता, खिजरी को भी फर्स्ट फेज में कर लेता। क्यों भैया? तो सेकंड फेज में कर लें कि भाजपा की नीयत में खो।